हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब कि न्यू वीडियो है, मिस्टिकल लैंड का वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है भारत के ऐसे खतरनाक कमांडोज जिनको देखकर चुटकियों में दुश्मन घुटने टेक देंगे। ये कौन से कमांडोज हैं मुझे इंडिया के पास? बाबा मुझे इतना खास नहीं पता कि मतलब कि इंडिया के ये कौन से ऐसे कमांडोज हैं। अच्छा। अभी देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया होगा। देखते हैं। तो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कैसा खतरनाक पानी से निकला है। दोस्तों, किसी भी देश को ताकतवर बनाने के पीछे उसकी सभी डिफेंस फोर्सेस यानी कि थल, वायु और नौसेना का हाथ बिल्कुल। है। और इनके दम पर ही कोई देश दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करता सही कहा। बिल्कुल। और बात करें अपने देश की, तो भारत के पास इन सभी फोर्सेस से भी बढ़कर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो किसी की नजर में आए बिना दुश्मनों और आतंकवादियों का खात्मा करने में सक्षम है। अच्छा। ये फोर्सेस साल के 365 दिन और दिन के 2400 घंटे हमेशा अलर्ट रहती हैं। अच्छा। और सिर्फ कुछ 24 घंटे मिनटों में दुश्मनों के किसी भी अचानक किए हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में भारत की ऐसी खुफिया स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए और ये देर कौन न सी अभी करते पहले तो हुए पता वीडियो देखे को ना, शुरू पहले तो करते पता हैं। लगे। इंडियन स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो। दोस्तों, मार्कोस कमांडोज का नाम आपने कम ही सुना होगा। नहीं सुना। जैसे भारतीय थल मैंने सेना में सुना। कई रेजिमेंट्स हैं जिनके नाम से ही दुश्मन कांप जाते बिल्कुल। हैं। वैसे ही भारतीय नौसेना में मार्कोस कमांडोज हैं जो अकेले ही दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। मार्कोस को चाहे आतंकवाद से जंग लड़नी हो या फिर ये बहुत समंदर की खतरनाक गहराइयों होगा। में किसी ऑपरेशन बहुत को ज्यादा अंजाम खतरनाक देना है। हो, ये अपनी विशेष ट्रेनिंग की वजह से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। सही कहा। इन कमांडोज को सबसे कुशल बनाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ कड़ी परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। कितनी सख्त ट्रेनिंग तब जाकर है। ये हाँ ना। मार्कोस बनते हैं। इन्हें हर तरह के ऑपरेशंस में महारत हासिल होती है। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया गया अच्छा। है। और ये पहली बार 26/11 के मुंबई हमले के दौरान सबके सामने आए थे। मतलब 26/11 का जो टैग होता था फर्स्ट टाइम में आए थे मिशन अच्छा। में। ये दुनिया दुबई में भर जो- की स्पेशल हाँ। फोर्सेस के साथ संयुक्त अभ्यास करते हैं। इस स्पेशल यूनिट का गठन 1987 में किया गया अच्छा। था। लेकिन दोस्तों, हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता। इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता अच्छा। है। मार्कोस के सिलेक्शन के लिए मापदंड काफी मुश्किल होते हैं। अगर कोई मार्कोस के लिए चुन भी लिया जाए तो उसे कठोर ट्रेनिंग से गुजरना जाहिर सी पड़ता बात है भाई। जो लगभग मुश्किल 3 ट्रेनिंग सालों ये तक काम चलती करती है ना। हाँ। ज्यादातर 20 साल की उम्र वाले लोगों को ही इसके लिए चुना अच्छा, जाता है। यानी और फुल इनकी जवान। ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है डेथ क्रॉल, हैं? जिसमें जवानों को जांघों तक भरे हुए कीचड़ में भागना ओह। पड़ता है। इन कमांडोज को हर तरह के हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, फिर चाहे वो चाकू हो, स्नाइपर राइफल, हैंडगन हो या फिर हर हर सबमर्सिबल। किस्म के हथियार की ये ट्रेनिंग कमांडोज दी जाती हमेशा जाहिर सी बात है। सार्वजनिक होने से बचते हैं। यहाँ तक कि नौसेना के सीनियर अफसर्स का तो कहना है कि इनके परिवार वाले भी इस बात को नहीं जानते अच्छा। कि ये कमांडोज हैं। वो तेरी इनके पास जो हथियार घर वालों होते को भी नहीं हैं, पता। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों में से एक होते हैं, जिनमें से एक इजरायली TAR-21 भी अच्छा। है जो मार्कोस इस्तेमाल करते हैं। NSG NSG कमांडोज। NSG दोस्तों, अब कमांडो। हम आपको बताने यार, वाले कितना खतरनाक हैं है NSG इनका ड्रेस। कमांडोज के देखो बारे में। ना। इनका पूरा नाम नेशनल हाँ? सिक्योरिटी हाँ ना, गार्ड बाबा। मून पे- और इन्हें मून ब्लैक वो कैट जो कमांडोज के नाम से भी ढका जाना हुआ है। जाता हाँ ना, ढका हुआ है। पता नहीं प्रधानमंत्री से चलता कौन है लेकर तो कौन। अन्य VVIP लोगों की सुरक्षा में इन ब्लैक कैट कमांडोज को ही तैनात किया जाता है। इसके अलावा मुश्किल परिस्थितियां जैसे आतंकी हमलों से भी ये ब्लैक कैट कमांडोज निपट सकते हैं। अच्छा। ये कमांडो सिर से पांव तक काले रंग के कपड़ों में ढके रहते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैक कैट ये कमांडो मतलब अपनी कहते हैं। पहचान ही शो कर। इन बिल्कुल। कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता अच्छा। है और इनकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती ओह। है। बता दें जाहिर कि सी बात है, NSG में बाबा चुने स्पेशल जाने फोर्स वाले है यार। कमांडोज में से ट्रेनिंग इतनी इन सख्त है कमांडोज कि का बंदा- चुनाव कई हर चरणों में आदमी नहीं होता कर सकता है। वजह। सबसे पहले एक हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में ही 80% जवान फेल हो जाते हैं। 80% फेल मात्र हो गए। 15 से 20% सैनिक ही आखिरी दौड़ तक पहुंचने में अंदाजा सफल होते लगा हैं। लो। चुने गए जवानों को फिर 90 दिन की ये कड़ी वो ही ट्रेनिंग करता है दी जाती जिसमें बहुत ताकत इसमें होता उन्हें हो। हथियारों हाँ के ना। साथ साथ बिना हथियारों के भी दुश्मन के हमले से बचने
और उन पर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल हर हाँ, टाइम हमला इस ट्रेनिंग के हथियार तो नहीं दौरान होते ना। आग के गोलों और गोलियों की बौछारों के बीच से बचकर निकलना भी शामिल होता है। 3 महीने की इस खतरनाक ट्रेनिंग पास करने वाले सैनिक ही देश की इस सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो फोर्स में शामिल होते हैं। अच्छा, गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडोज, दोस्तों गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की एक खास ये इंडियन यूनिट है, एयरफोर्स की है। जिसे साल 2004 में तैयार किया अच्छा। गया था। इस यूनिट का मकसद आईएएफ के संवेदनशील संस्थानों और बेसिस की सुरक्षा करना मतलब होता एयर है। बेसिस वगैरह की आईएएफ को सुरक्षा इसे ये खास उसके करके लिए। हाँ, जहाँ से रसों तब की नहीं महसूस हुई उतरते हैं जब रसों। जम्मू कश्मीर में 2001 में एयरबेस पर 2 आतंकी हमलों की कोशिशें हुई। आईएएफ ने सितंबर 2004 में गरुड़ कमांडोज फोर्स का गठन अच्छा। किया। इसका मुख्य मकसद इंडियन एयरफोर्स के संस्थानों को किसी आतंकी हमले से बिल्कुल बचाना भाई, है। एयरफील्ड इसके को भी तो साथ बचाना है। इसमें शामिल होना हर किसी के लिए आसान नहीं है। गरुड़ कमांडोज को 52 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग कोर्स से 52 गुजरना पड़ता हफ्तों है। की। बहुत लंबी शुरुआती 3 ट्रेनिंग है। महीने ये तय साल करते के हैं है। कि कौन सा गरुड़ बेस्ट है और आगे की ट्रेनिंग के लिए फिट है। गरुड़ कमांडोज मुश्किल हालातों में न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान और पानी में अच्छा। भी किसी भी ऑपरेशन को बखूबी मतलब अंजाम हर दे सकते हैं। जगह। ये दुश्मन को घर में घुसकर भी मार सकते हैं। इस फोर्स की क्षमता अब 1780 कमांडोज की हो अच्छा। गई है। मतलब जितने काफी ये है गरुड़ यार। कमांडोज ताकतवर होते हैं उतने ही ताकतवर इनके हथियार भी होते हैं। हर कमांडो के पास टेवर TR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल, अच्छा। हेकलर एंड कूच MP5 सब मशीन गन, AKM असॉल्ट काफी राइफल हैवी और देते कोल्ट हैं की वो भी। M4 कार्बाइन जैसे इनके हथियार पास होते हैवी हैं। चीजें हैं ना। गरुड़ कमांडोज के पास इजराइल में बने किलर ड्रोन्स भी हैं, जो टारगेट पर बिना किसी आवाज के ही मिसाइल्स फायर कर सकते अच्छा। हैं। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग बाकी स्पेशल फोर्सेज की तुलना में सबसे ज्यादा लंबी होती है। ट्रेनिंग और का खतरनाक टोटल भी होगी पीरियड फिर। 3 साल का होता है और इसके बाद ही कमांडोज पूरी तरह से स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा बन अच्छा, सकते हैं। मतलब 3 एयरफील्ड साल की की सुरक्षा ट्रेनिंग के करने के बाद। अलावा इन कमांडोज को होस्टेज सिचुएशन से निपटने के लिए भी तैयार किया जाता है। अच्छा। कुछ एडवांस्ड गरुड़ यूनिट्स को आर्मी के पैरा कमांडोज और नेवी के मार्कोस कमांडोज की तरह भी ट्रेनिंग अच्छा, मतलब हर चीज की Elite इनको para ट्रेनिंग दे commandos। रहे हैं। दोस्तों एलीट भाई, कोई चीज कमी ना हो हवा में ना। लड़ाई करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इन जवानों में 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में भी महारत वो हासिल होती तेरी है। गह। इंडियन आर्मी के एलीट इतनी पैरा ज्यादा? कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया था। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेंड कमांडोज होते हैं। अच्छा। ये कमांडोज जाहिर सी पैराशूट बात है। रेजिमेंट का हिस्सा है। इसमें स्पेशल फोर्सेज की 7 बटालियन शामिल हैं। ओह, इस 7 बटालियन है यूनिट का इसमें। निर्माण भारत और पाकिस्तान की 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। अच्छा। इंडियन आर्मी की ये ट्रेंड कमांडोज दुश्मन को छलने के लिए विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इनकी ड्रेस का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच इन्हें छिपने में मदद करता है। अच्छा, मतलब इनको कमांडोज ड्रेसिंग खास ऐसी दी जलीदार गई है। सूट भी पहनते आज हैं। इधर जो मददगार स्पेशल साबित होती फोर्सेज है। हाँ। के ये कमांडोज पर्पल बैरेट पहनते हैं और इनकी इजरायली TR असॉल्ट राइफल इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स से अलग बनाती है। अच्छा। स्वैट कमांडोज अमेरिका की तर्ज पर बनी भारत की स्वैट यार कमांडोज स्वैट कमांडोज किसी भी भी है हालात से इंडिया के। निपटने में माहिर है। ये हमें नहीं पता। दिल्ली पुलिस के स्वैट कमांडोज सुरक्षा की गारंटी देते हैं। स्वैट कमांडोज की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। अच्छा, ये कमांडो फोर्स किसी भी हालात में दुश्मन का खात्मा करने के लिए ट्रेंड होते कमाल है हैं। इन्हें यार, हवा, मुझे इस पानी चीज का नहीं और पता था जंगल में स्वैट घात कमांडोज लगाने का पानी इंडिया में के। मारने की तकनीकें सिखाई जाती हैं। आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडोज रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान कर अच्छा। उनका खात्मा करने मतलब में ब्लू माहिर ड्रेसिंग होते है हैं। इनकी। साथ ही इन्हें आतंकियों और नक्सलियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता अच्छा। है। बता दें कि 2008 में मुंबई हमले के बाद दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज का गठन किया गया। बहुत सही काम किया भाई, दोस्तों ये सभी स्पेशल फोर्सेज करना भी ऐसा दिन रात चाहिए। अपनी बिल्कुल। जान की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा करती हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा खतरनाक सारी है? खतरनाक है और यार इनमें आपको तो। मौका मिले सारी तो आप खतरनाक किस हैं। स्पेशल फोर्स में यार जाना आप भी चाहेंगे? बताइएगा आप किस हमें स्पेशल नीचे फोर्स में comment जाना करके चाहेंगे, जरूर प्लीज बताएं। लाजमी साथ कमेंट ही सेक्शन अगर में आपको बताइएगा। हमारी तो इधर ये वीडियो खत्म, अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म की स्पेशल फोर्सेस थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ उनके सामने तो अच्छे आ जाए तो वो घुटने क्या हुआ तो खुद ही उनके पाँव के नीचे आके बिल्कुल हाँ। पाँव पकड़ लेंगे भाई, हमें तुम छोड़ो, हमें तुम जाने दो भाई। और बकाया जो स्वैट कमांडोज था, इसका मुझे नहीं पता कि मतलब अमेरिका की स्वैट कमांडोज का तो नाम मैंने सुना है, लेकिन इंडिया के पास ये स्वैट कमांडोज होंगे इसका मैंने बिल्कुल नहीं सुना था। मतलब बहुत ही एक किस्म का खतरनाक और घातक है। अच्छा, वजह ये कमांडोज अमेरिका के पास है ना, तो इंडिया के पास भी है। बिल्कुल ये इन्होंने बना के रखी है। हाँ। क्योंकि दुश्मन है, साथ चाइना है, साथ
पाकिस्तान से सीधा सी बात है कोई और अतकी अटैक भी से निपटने के लिए फिर इन्होंने स्पेशल फोर्सेस बनाई हुई और बहुत अच्छा काम किया है। तभी तो उनके इरादे कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि उनके आगे इतनी बड़ी दीवारें बन के खड़े हुए और उनको हिलने नहीं देते। मैं कहता हूँ सीधा ठोकते हैं उनको। और यही बात है कि भाई आज इंडिया इतना कामयाब स्पेशल फोर्सेस का दुनिया में नाम है। बिल्कुल सही बात। वजह अंदाजा लगाए ना आप, इंडिया में कोई ऐसा आतंकवादी नहीं है जो दाखिल हुआ हो। किस वजह से? इसी वजह से और भाई इनके पास कमांडोज हैं। बिल्कुल। और फिर गरुड़ कमांडोज, एनएसजी कमांडोज, पारा, भाई मैं कहता हूँ कि फिर वो मार्कोस कमांडोज, भाई नेवी का अलग कमांडोज, एयरफोर्स के अलग कमांडोज, वो आर्मी के अलग कमांडोज, पुलिस के अलग कमांडोज, पता नहीं किस किस के अलग कमांडोज हैं और उनकी ट्रेनिंग एक से बढ़ के हार्ड है। गरुड़ कमांडोज की एनएसजी की ट्रेनिंग भी है, मार्कोस की ट्रेनिंग भी है, पारा की भी ट्रेनिंग है। वो सब की उनकी अपनी ट्रेनिंग है, मतलब वो सबका कॉम्बिनेशन एक है। फिर ट्रेनिंग भी ऐसी है कि 20 साल का जवान रखते हैं। मतलब कि जवान ही रखते हैं ना बाबा, बूढ़ा थोड़ी ना वहाँ पे चलेगा। अगर वो मतलब 30 साल का अगर रखते हैं वहाँ अगर 100 आदमी है तो 100 अब देखें नहीं अब देखें 30 साल का वो रखेंगे तो कहाँ से वो बेचारा, ऐसी बात है इतनी मत है। लेकिन जो 20 साल का जवान होता है 100 आदमी कर रहे हो तो 20 ही पास होते हैं, 80 फेल हो जाते हैं। तो अंदाजा लगा लें कितनी सख्त इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त है। और भाई इनको वेपन भी एक से बढ़ के एक दिया जाता है। भाई इजराइल के हैं, कुछ अपने हैं, कुछ और के देशों के, लेकिन इनको वेपन ऐसा दिया गया है कि मैं कहता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं है उस वेपन में कि भाई एक से बढ़ के एक और एडवांस तरीन वेपन। मैं कहता हूँ इतने शायद ही वर्ल्ड की आर्मी की स्पेशल फोर्स उनके पास ऐसा वेपन हो जैसा इंडिया के पास एक एक फैसिलिटी दी है, एक एक वेपन दिया गया कि भाई लड़े तो ऐसा लगे कि भाई किसी देश का वो स्पेशल फोर्स कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोग थॉट्स, आप लोगों में से कौन से जाना चाहता है इन कमांडर्स में। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।